बॉलीवुड तो शुरू से ही एक एजेंडा पे चलता है, जहां पे कभी देवी देवताओं पे अपमानजनक मूवियां बनती हैं और कभी कभी वो जातियों को ढूंढ ढूंढ के ठाकुर को किस रूप में दिखाना है, ब्राह्मण को किस रूप में दिखाना है, बनिया को किस रूप में दिखाना है, और ये सारे रूप नेगेटिव ही होते हैं। वो एक बॉलीवुड का एजेंडा बहुत दिनों से लोगों चर्चा कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट पुश बैक कर रहे हैं। पर यहां तो नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में भी ये बीमारी पहुंच गई है। अभी हाल ही में एक मूवी है जिसका नाम रखा जाता है घूसखोर पंडित। किस तरह आप एक कास्ट के साथ, एक समूह के साथ, एक ग्रुप के साथ ये वर्ड जोड़ सकते हैं घूसखोर, उसके ऊपर घोर लोगों ने इस पे आपत्ति करी है। कुछ लोग तो इस पे लीगल स्टेप्स भी लेने जा रहे हैं। पर ये पूरा एक जो माइंडसेट है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, सिर्फ यही नहीं है, कुछ और मूवीज की, कुछ और सीरीज की चर्चा करूंगा। जो बॉलीवुड का एक माइंडसेट है जो बहुत सालियों से चली जा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। और ये सब डिस्कस करने के लिए, क्योंकि इस स्टेप पे अगर ओटीटी डिस्कस नहीं किया तो ये ग्लोबल जाने वाला है। हिंदी मूवी सिर्फ हिंदुस्तान में चलती थी या थोड़ा बहुत आसपास के रीजन्स में चलती थी, पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल है और आजकल तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में मूवी आती है। तो खतरा आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उन पे क्या आएगा, जॉब्स के अंदर क्या आएगा, क्या डिस्क्रिमिनेशन का एक नैरेटिव बनेगा, ये सारी चीजें सॉफ्ट पावर से, एजेंडा से फ्रेम होती हैं। और एक बारी ये मान लिया गया किसी भी एक कास्ट के लिए कि वो इस तरह की है, तो उसका ग्लोबल इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट, जॉब, वीजा सब पे आएगा। तो ये सब क्या एजेंडा है डिस्कस करने के लिए और इसको कैसे रोका जा सकता है डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं करण वर्मा जी। सो करण, थैंक यू फॉर, नमस्कार जी। ये आप थैंक यू, बॉलीवुड थैंक को यू। बहुत क्लोजली डील करते हैं, देखते हैं, तो जब आपने पहला ये टाइटल डील सुना करते हैं घूसखोर पंडित, ये जी। भैया क्या चल रहा है ये? देखिए ये आप तो देखिए सरप्राइज हो गए, इतना मैं तो सरप्राइज ही नहीं हुआ इससे। ये तो हमने इस देश में 1975 में एक फिल्म बनी थी पोंगा पंडित, खुल के। और कौन थे उसके प्रोड्यूसर? एसके कपूर, ये अनिल कपूर के पिताजी जो थे, और रणधीर कपूर उसमें एक्टर थे। तो इस देश ने इतना नॉर्मलाइज कर दिया, सबने हंसे खेले, सिनेमा हॉल गए, मजाक उड़ाया पंडित का, आ गए। तो ये तो कभी उनको, आप जितनी बार भी देखो, कितनी फिल्मों में जब भी दिखाया जाता है कोई कत्ल हो रहा है या कुछ हो रहा है, उससे जस्ट पहले त्रिपुंड धारण किए हुए एक पंडित होगा और कह रहा होगा मैं बलि चढ़ाने जा रहा हूं। मतलब करण अर्जुन फिल्म उठा के देख लो, कितनी सारी फिल्में आप उठा के देख लो। हाँ, तो ये देखिए ये इतना नॉर्मलाइज्ड है। इधर मुझे लग रहा था इनको शर्म आएगी, इतनी गट्स नहीं होगी, जब आज एक थोड़ी रिसर्जेंस है इस पे। बट क्या ब्रेजननेस दिखाई है। एंड मनोज बाजपेयी को मैंने देखा, मनोज बाजपेयी स्टारिंग इन द फिल्म। मनोज बाजपेयी इज हिमसेल्फ अ पंडित, राइट? एंड ही टॉक्स वेरी विद अ लॉट ऑफ प्राइड अबाउट हिज पंडित आइडेंटिटी, बाय द वे। और वो ऐसी पिक्चर कर रहा है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। आज के युग में भी ये चीज हो रही है। रुपया सबसे ऊपर, क्या डाउट है इसमें? मुझे नहीं पता वो पंडित है नहीं है, क्योंकि मैं अब किसी बात पे नहीं मानता। कौन अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करता है, कौन क्या हम्म है, क्या नहीं है, हम्म मैं इसमें जाता नहीं। मैं बात करता हूँ कि आप ऐसी मूवी में, वैसे तो सब बहुत हम्म सेंसिटिव है, वैसे तो आप बोलते हम्म हैं कि भैया किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए, किसी भी समाज को, किसी भी इंडिविजुअल को नहीं करना चाहिए, और वैसे हम्म आप पूरी मूवी दो शब्द ऐसे जोड़ देते हैं। और आपने जब हम्म बात की त्रिपुंड की, तो हाल ही में एक संजय दत्त की मूवी आई थी शमशेरा नाम हम्म से, जहां हम्म पे उसको दिखाया जाता है डिवाउट हिंदू जिसमें हम्म त्रिपुंड किया हुआ है। वो मूवी मैसिव फ्लॉप होती है, पर ये मूवी भी, हम्म क्योंकि तब तक अवेयरनेस शुरू होगी, ये मूवी भी यशराज फिल्म्स की थी। तो आप देखिए हम्म कितने बड़े एस्टैब्लिश्ड जगहों से ऐसी मूवीज निकल के आ रही हैं। तो देखिए मैं अब इश्करण आपको इसकी थोड़ी शुरुआत में ले जाना चाहूंगा, ये कहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। ये और ये एक ऑथर थी जिनका नाम था कैथरीन मेयो। शी वॉज अ ब्रिटिश पर्सन जिसने मदर इंडिया नाम की एक बुक लिखी थी। मदर इंडिया एक फिल्म आई थी, आपको पता होगा। मदर इंडिया उसने एक बुक लिखी थी 1929 में या 28 में। एंड दैट वाज पथेटिक। उसमें इन्होंने ब्राह्मण्स के बारे में बहुत गंद लिखा था, और लिखा था दे आर इमेस्कुलेटेड, दे कांट टेक केयर ऑफ देयर वुमेन। फिर उसमें लिखा था कि मुस्लिम वुमेन, मोहम्मडन्स, एंजॉय मोर फ्रीडम देन हिंदू वुमेन, एंड नेशनलिज्म इज बेसिकली अ डिफीट ऑफ फेमिनिज्म। उसने नेशनलिज्म को, राइजिंग नेशनलिज्म का जो स्पिरिट थी उस टाइम पे भगत सिंह जी की और इन सब की, उसको कह दिया था दिस मीन्स अ डिफीट ऑफ फेमिनिज्म।
और इस पे गांधी जी ने कहा था कि ये एक ओपन ड्रेन से भी सड़ा हुई किताब है। दिस वाज गांधी जी एट दैट टाइम, ठीक है ना। अंबेडकर जी हु वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ सोशल जस्टिस बैक इन द डे, उन्होंने कहा था कि इतना गंदा पोर्ट्रे किया है हिंदू को इसमें, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में, ही इज मेंशन्ड दैट दिस इज रियली रॉन्ग दैट दिस इमेज हैज गॉन डाउन। इतना कुछ होने के बाद फिर हुआ क्या, सबसे कमाल की चीज आप सुनो, हमारा देश आजाद हो गया, ये बुक को बैन कर दिया गया, कहा ये बुक अलाउड ही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद महबूब खान जो सबसे बड़ा तब स्टूडियो होता था, उन्होंने एक पिक्चर बनाई मदर इंडिया। तो उनसे पूछा लोगों ने, अरे ये वो वाली मदर इंडिया तो नहीं है, कैथरीन मेयो वाली जिसपे लोग सड़कों पे उतर आए थे? उसने कहा ना ना ना, इसमें मैं हमारे देश की जो महिला है उसका एक अच्छा रूप पेश कर रहा हूं मैं। उसने ऐसा पोपट बनाया सबको, उसने स्क्रिप्ट भेजी या क्या किया, उसने बाद में जो फिल्म बनाई उसने कुछ भी भला नहीं किया, उसने वही सारी जो क्लीशेस थे उनको रीइंफोर्स कर दिया। उसमें एक दिखाया बनिया सूखी लाला नाम से, और दिखाया कि बहुत ही ग्रीडी है। एक ब्राह्मण दिखाया जिसको भोग करना है, इवन दो नरगिस का जो कैरेक्टर है वो अपनी मदर इन लॉ की क्रिमेशन करके आ रही है। एंड ही डिफीटेड ऑल ऑफ देम, ही केप्ट सेइंग इवन प्रीमियर पे कि दिस इज व्हाट आवर वुमेन आर। और साथ में इसने चुप्पे से ये पूरा एजेंडा दिखा दिया कि ब्राह्मण क्या होते हैं, बनिया क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू हिम। And this is how this became so normal. It was the first film to be nominated for the Oscars, Mother India. Mother India is India's first entry to the Oscars. So pura world said, oh, the Indian woman suffers a lot, you know, at the hands of the Brahmins, the Banyas. And ये एक बिल्कुल मेन स्ट्रीम का हिस्सा बना लिया इन लोगों ने। कैसे इन्होंने, आप जो बात बोल रहे थे ना सॉफ्ट पावर से, इन्होंने इसको पूरा ग्लोबली एस्टेब्लिश कर दिया। इस पे ग्लोबल आर्टिकल्स लिखे हुए तक के कि हाउ द इंडियन ब्राह्मण हैज सब्जुगेटेड देम। तो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड इन सिनेमा, एटलीस्ट इन इंडिया। और ये मैं डिस्कस करना इसलिए जरूरी कहता हूं कि एक बारी आप किसी चीज को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दें, झूठी प्रॉब्लम बना दें, तो उसके बाद फिर डिमांड उठती है इस प्रॉब्लम का सलूशन लाइए, इस प्रॉब्लम के खिलाफ कानून लाइए, इस प्रॉब्लम के खिलाफ आप लोगों को बांधिए, इस तरह से ट्रीट कीजिए कि जो प्रॉब्लम है नहीं पर ये हमने दिखा दिया कि ये प्रॉब्लम है। तो लॉ कैसे बनता है? एक सोसाइटल, एक तो होता है जो कॉमर्शियल चेंज आ गई, एक है सोसाइटल ईवल को रिमूव करने के लिए, एक है सोसाइटी में लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। देयर आर वेरियस रीजंस व्हाई अ लॉ इज पास्ड। जहां पे आपने ये सॉफ्ट पावर से, एक किताब आई जिसको आप बता रहे हैं, महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि भैया ये किताब बिल्कुल गलत है, ओपन ड्रेन है। उस किताब के साथ लूजली लेते हुए आपने मूवी करी, मूवी आते आते 10-20 साल हो गए। तो जब अब मूवी के बाद आर्टिकल छपते हैं तो फिर तो एक हिस्ट्री क्रिएट होगी, क्योंकि ये लोग जो इकोसिस्टम के हैं, दे लुक इन डिकेड्स एंड जनरेशंस, बिकॉज ये एक सिविलाइजेशनल वॉर लड़ रहे हैं। तो 30 साल के अंदर, अरे अब तो रेफरेंस के लिए किताब भी थी, अरे रेफरेंस के लिए 1950s में मूवी भी थी, अब 2026 में आप कैसे बताएंगे कि वो मूवी सच पे आधारित थी या नहीं आधारित थी? आप उसको नहीं, कमेंटरी करेंगे ना। मैं तो एक साफ बात बोलता हूँ, क्या किसी में हिम्मत है इसकी जगह, एंड आई एम नॉट मिंसिंग माय वर्ड्स, बोलने की घूसखोर मौलवी? मैं तो कहता नहीं ऐसा बोलना चाहिए, बट क्या हिम्मत है इनकी बनाने की ऐसी फिल्म? घूसखोर मौलवी नहीं बना पाएंगे, ये इनकी हिम्मत नहीं होगी। ये जो हिंदू समाज की सहिष्णुता है, दैट अनफॉर्चुनेटली हैज बिकम इट्स अनडूइंग, उसका एडवांटेज ले रहे हैं ये लोग सब। तो ये मतलब दिस इज सो रॉन्ग। और आप इससे कर क्या रहे हो? यू आर प्लेसिंग अ टारगेट ऑन दिस कम्युनिटी। इस कंट्री में इश्करन ब्राह्मण्स का 3 बार अनप्रोवोक्ड जेनोसाइड हुआ है, अनप्रोवोक्ड। चुपचाप अपना काम कर रहे थे वो। एक, गांधी जी की हत्या के बाद चित पावन पंडित्स वर स्लॉटर्ड अक्रॉस पुणे एंड अक्रॉस महाराष्ट्र, चुन करके। एंड द कश्मीरी पंडित्स, वी नो व्हाट हैपेंड टू देम इन द 90s। उसके बाद आप उनके ऊपर फिर एक टारगेट लगा रहे हो अननेसेसरीली। तो दिस इज रिडिकुलस। एंड मतलब इस फिल्म पे नॉट जस्ट इट शुड बी बैंड, दिस मनोज बाजपेयी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद मनोज बाजपेयी, बिकॉज वो इस कम्युनिटी का अपने आप को बड़े प्राउडली बताता है। आपने देखे नहीं, मैंने तो उसके इंटरव्यूज देखे हुए हैं। आई एम अ प्राउड ब्राह्मण, मैं तो भाई बिहार से आता हूँ, बिहार का पंडित हूं मैं, ये हूं वो हूं। और फिर तुम ये करते हो काम। नहीं, मैं इस पे, क्योंकि अभी से नहीं हो रहा, अभी आप देखिए कितने सटल एजेंडास कुछ मूवीज सामने आती थी। एक सुहाग करके मूवी थी जहां पे हिंदू प्रीस्ट को मर्डर दिखाया जाता है, हिंदू मंदिर को सीन ऑफ क्राइम दिखाया जाता है। तो ये अगेन, मैं किसी भी धर्म स्तर के लिए, किसी भी धर्म के अंदर आप इग्नोर कीजिए, बहुत आर्टिस्टिक लिबर्टी ले सकते हैं, धर्म एक सेंसिटिव टॉपिक है, पर आप किसी और पे तो कोशिश भी नहीं करेंगे और करनी भी नहीं चाहिए। पर मंदिरों को आप कैसे दिखा देते हैं। और इसके साथ ही अब आज का एजेंडा देखिए, 70s की मूवी थी जहां पे कथुआ केस होता है, हॉरिबल केस है, नो डाउट ऑन दैट,
लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स, लॉ टू इट्स ओन कोर्स, जो भी आएगा कन्विक्ट होगा, जो गिल्टी आएगा। किस तरह बॉलीवुड की सारी एक्ट्रेसेस लेके आ गई एक प्लाकार्ड, उस प्लाकार्ड पे क्या लिखा जाता है, देवी स्थान। पहले तो इन सबको देवी स्थान वर्ड इन्होंने जिंदगी में सुना हो, मीनिंग हो तो बता दें। आपने करण जौहर के शोज पे देखा है कि सिंपल हिंदी वर्ड तो इनको पता नहीं होते, अब हंस रहे होते हैं, अच्छा इसका ये मीनिंग है, देवी स्थान। और फिर नीचे हिंदुस्तान, हम शर्मिंदा हैं। तो ये जो सारी चीजें आती हैं, ये आप नेगेटिव इमोशंस को जोड़ना चाहते हैं किसी एक कास्ट से, किसी एक धर्म से, किसी एक धार्मिक स्थान से। और दूसरी बात, फंडिंग कौन कर रहा है? ये लोग तो बिना पैसे के एक चीज का पोस्ट ना करें, इतने सारे लोग एक साथ कोऑर्डिनेट होकर, इनके शेड्यूल, आपको और मेरे को अगर आके कॉन्वर्सेशन करनी है तो 4 बारी शेड्यूल होती है, आपका भी बिजी रूटीन है, मेरा भी है, इन लोगों की तो आगे पीआर टीम्स कितनी है, किस तरह ये कोऑर्डिनेट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप और मैं तो भैया ऐसे ही कैमरा ऑन किए बैठ गएंगे, तो मेकअप आर्टिस्ट ने आना है, लाइटनिंग नहीं आना है, देखो प्रैक्टिकल बात है। हाँ हाँ हम थोड़ी है ना कि भैया मुंह धोया बैठ गए, कई बार बिना मुंह धोए भी बैठ जाते हैं। हाँ, और आप तो टाइम ही नहीं देते हो ना, आप जल्दी जोड़ो के चक्कर में आप तो ढंग से तैयार भी नहीं होने देते किसी को। खैर, ऑल आइज ऑन रफा के टाइम पे आपको याद होगा ये चीज सेम हुई थी। हाउ डिड ऑल दीज सेलिब्रिटीज, इनको ढंग से पता नहीं होगा कि रफा है कहां पे, ऑल आइज ऑन रफा कर दिया था इन्होंने। और यहाँ कश्मीर में क्या हुआ था उस टाइम पे, रियासी में आपको याद होगा, एक बस जब फेल इनटू अ गॉर्ज एंड पीपल डाइड, दे डिड नॉट राइट ऑल आइज ऑन रियासी, इट हैपेंड 1 वीक आफ्टर दैट। तो ये तो ऑफ कोर्स इनकी पीआर टीम्स है, बट पीआर टीम से भी ज्यादा मैं एक बार बताऊं, एक तो ये इतने ब्रेन डेड हो चुके हैं। अनुराग कश्यप, कैन यू इमेजिन, अनुराग कश्यप ने पिछले साल क्या बोला था, आई हेट टू बी अ ब्राह्मण, आई डोंट एसोसिएट माई सेल्फ विद अ ब्राह्मण, ब्राह्मण जीन्स। खुद आपके अंदर इतना अपॉलोजिया भरा है। अभी मैं एक डिबेट में था, और मैं नाम ले सकता हूं, उसमें संजय झा थे मेरे साथ। तो संजय झा कहते हैं, I want to apologize to everyone. I am a privileged Brahman. I apologize on behalf of my community. मैंने कहा संजय झा, you might be apologetic about who you are. That is your defeatist attitude. You have been guilt tripped. हम क्यों ऐसे बोले कोई भी आदमी भाई, क्यों किसी के लिए इतना ये वाइट शेम कर दी गई थी अमेरिका में, जिसके कारण उनको काफी सफर करना पड़ा था बाय द वे। यहाँ पे ब्राह्मण शेम कर दो, किस बात की शेम भाई, किस बात की शेम है ये? कुछ अगर किसी ने कभी गलत किया, अच्छा, और ये वही लोग हैं जो कहते हैं मुस्लिम इन्वेडर्स की बात करो यार, व्हाई पुट इट ऑन टुडेज पीपल, डोंट टॉक अबाउट मुस्लिम इन्वेडर्स जो उस टाइम पे एट्रोसिटीज हुई थी वहां पे, दे डोंट वांट टू एसोसिएट विद द पास्ट, और यहां पे दे वांट टू डिफेम। इट इज सिंपल, ब्रेक द हिंदू आइडेंटिटी, ब्रेक इट इनटू सो मेनी पीसेस कि ये एकत्रित हो ही ना सके। और फिल्म इंडस्ट्री तो इसका सबसे बड़ा अड्डा है, सबसे बड़ा अड्डा है, राइट फ्रॉम डे वन। महबूब खान की बात करूं मैं, आई कैन गो ऑन गिविंग यू नेम्स इस पे। ये सुरेंद्र कपूर, अनिल कपूर फादर, जिसने पोंगा पंडित बनाई, पोंगा पंडित फिल्म बनाना मतलब सोचो जरा, मतलब ढोंगी पंडित, मूर्ख पंडित, ये है मतलब इस बात का। एंड इट डिड प्रीटी वेल। और ये सब वही कराची और उस एरिया के आने वाले और सब साथ चलने वाले, ये आज भी अपने को ना ये कहते हैं हम पठान हैं, हम पेशावरी हैं, दे डोंट कनेक्ट विद यहाँ के चीज। और ब्राह्मण और पंडित से तो भाई कोसों दूर रहना है हमें, जैसे पता नहीं क्या कर दिया हो। आपने अनुराग कश्यप की बात की, उसके वो कमेंट्स याद हैं जो ब्राह्मण्स पे उसने किए थे? वन ऑफ द मोस्ट शेमफुल, जिसके लिए उसको बाद में अपोलोजाइज करना पड़ा कि मैं गलती कर दी, मैंने पूरी कम्युनिटी को ऐसे बोल दिया, मैं अपनी लिमिट भूल गया, मैं एंगर में था, मैंने बैड माउथ कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और किस तरह की भाषा उसने ब्राह्मणों के लिए यूज की थी। पर ये भाषा गुस्से में नहीं आती है, ये तब आती है जब आपके विचार ऐसे हैं। मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपके विचार ऐसे होते हैं, दिल में ऐसे होता है, आप खुद कुछ भी हो। तभी आपने कहा मुझे नहीं पता कौन क्या है, और आप क्या अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। आजकल तो लोग जेंडर भी सेल्फ आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसमें तो बोल ही क्या सकते हैं हम, क्या सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है। बट अगर आप किसी भी समाज के लिए, किसी भी कास्ट के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं, बेशक लॉ में प्रोटेक्शन नहीं है, बेशक लॉ में द कास्ट डज नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन लाइक यू शुड एक्सपेक्ट फॉर एवरीबॉडी कि आप ऐसी भाषा करें, पर ये इम्बेडेड है और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आ रहे हैं। जो आप इससे बाहर निकलिए, आपने कहा कि मूवी उस समय हिट हुई थी, व्हाट अबाउट अ मूवी लाइक पीके? आई थिंक वन ऑफ द लास्ट मूवीज बिफोर सोशल मीडिया का इस तरह का इम्पैक्ट था। वो मूवी कौन भूल सकता है कि किस एजेंडा को, और वो बंदा बनाता है मूवी जो कहता है मुझे लग रहा है भारत में इंटॉलरेंस हो रही है, तो मेरी वाइफ को लग रहा है इंटॉलरेंस हो रही है, वाइफ नंबर जो भी था उस समय, पता नहीं क्या नंबर चल रहा है, तो वाइफ को इंटॉलरेंस हो रही है और हमें इंडिया छोड़ के जाना पड़ सकता है, एंड दैट इज डिजास्टरस। वैसे ही मूवी बना रहे हो आप, उस मूवी से पैसा कमा रहे हो, इंटॉलरेंस लग रही है आपको।
नहीं, एंड इस पे सबसे बड़ी बात यह है, ये जो आपने लॉ की भी बात करी, कि ये एक चीज अज्यूम कर ली गई, और ये यूजीसी में भी अज्यूम कर ली गई और हर जगह कर ली गई, कि भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैन ओनली हैपन अगेंस्ट एससी, एसटी एंड ओबीसी। हमने इतनी जेनोसाइड देख ली इस देश में ब्राह्मण्स के अगेंस्ट, हमने लिख दिया ब्राह्मण गो बैक, जेएनयू पे वॉल्स की ग्राफिटी ऑन द वॉल्स, वी सीन क्या क्या लिखा है ब्राह्मण्स के बारे में। उसके बाद व्हाई डू वी अज्यूम कि ब्राह्मण्स नहीं हो सकते जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? सम ऑफ द पुअरेस्ट पीपल, आपको मैं बताऊं, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल अभी, इन आंध्र प्रदेश 75% ऑफ द हाउस हेल्प जो काम कर रहे हैं एंड अदर वर्क्स, क्लीनिंग एंड दैट हैपेंस टू बी डन बाय ब्राह्मण्स। नाउ ये आपने जो एक बर्थ बेस बना दी, इज दिस नॉट डिस्क्रिमिनेशन? इज दिस नॉट अ कास्टिस्ट स्लर जो आज ये एक डाला है, जो पिक्चर है घूसखोर पंडित, ये तो एक क्लियर कट कास्टिस्ट स्लर के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। एंड ये जितने, देखो आप पहले ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत स्मार्ट खेलते हैं, पहले ये हिंदू फेथ को डिफेम करेंगे, जैसे पीके फिल्म हुई, उसके बाद दे विल से कि यार तुम लोग इतने भी बुरे नहीं हो, इट इज एक्चुअली द ब्राह्मण्स, यू नो, ब्राह्मण्स ने गड़बड़ करी तुम लोग, फिर आपका एसोसिएशन ब्राह्मण से हटेगा। अच्छा, ब्राह्मण से जहां हटा, आपका संस्कृत वगैरह से भी बाय डिफॉल्ट एक दिमाग से हट गया कि हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा ये भी ऐसे ही थी यार, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन ही था इनहेरेंट, क्योंकि ब्राह्मण तो भाई अक्सर हमने संस्कृत हिम्स विम्स देखे हैं उनको बोलते हुए, दैट इज हाउ द मेंटालिटी वर्क्स। सो नाउ यू आर कट ऑफ फ्रॉम योर टेक्स्ट, फ्रॉम योर कहानियां, आपकी कहानियों में भी स्टोरीज बना देंगे, अरे राम जी ने ऐसा किया था, अरे इन्होंने ऐसा किया था, इस पे भी इन्होंने कहानियां गढ़नी स्टार्ट कर दी, यू लूज अ कंप्लीट सेंस ऑफ आइडेंटिटी। केरला फाइल्स में बहुत अच्छे से बनाया था इन्होंने, बहुत अच्छे से दिखाया है केरला फाइल्स में, कि अरे तुम्हारे भगवान में इतनी शक्ति नहीं है कि वो इसको बचा पाए, और एक आदमी जो अपनी रूट से कटा है वो समझ ही नहीं पाता है, ठीक है ना, ही इज अमिताभ नॉट एबल बच्चन टू की आंसर। मूवीज में, अमिताभ बच्चन की मूवीज में भगवान में शक्ति की आप कितने ही सीन्स हैं। हाँ 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 भाई, तुम अभी क्या हुआ था इस पे, एक एक डिबेट में भी एक ने कॉर्नर कर दिया था, अरे राम लाए हैं आपको या आप राम को लाए हैं, तो एक मिनट के लिए आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ जो कल्चर है, जब आप कटे हो उससे तो आपको नहीं पता होगा, आपको विग्रह स्थापित करना होता है, दैट इज लाइक अ सिंबोलिज्म। नाउ सिंबोलिज्म को मेन बना दिया आपने, आप भौचक्के हो गए, आप आंसर नहीं कर पाए, एंड दे आर लाइक योर देयर नैरेटिव स्टिक्स। दिस हैज हैपेंड अक्रॉस, वेस्टर्नर्स को इतनी कम सेंस है हमारे कल्चर की, हमारी रिलीजन की, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ मूवीज दे सी। उन्होंने पीके देखी, पीके इज अ ह्यूज हिट इन चाइना। नाउ यू मीट अ चाइनीज पर्सन, वो चाइनीज पर्सन जिसने पीके देखी होगा कि ओ इंडिया, ओ इन इंडिया दे वर्शिप दिस, दे वर्शिप दैट, दे डू रिचुअल्स, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रॉड दैट हैपेंस, दीस हिंदूज दे डू अ लॉट ऑफ फ्रॉड, दैट इज व्हाट ही विल कम अप विद ना। तो यू हैव सोल्ड दिस नैरेटिव फॉर एवर, फॉर लाइफ टाइम बाहर की ओर, एंड इसको ठीक करना चाहिए, पर मनोज बाजपेयी जैसे लोग ऐसी फिल्में कर रहे हैं। करण, व्हाई टॉक अबाउट सिर्फ ब्राह्मण? आप देखो ना, जो आपने शुरू किया मदर इंडिया में, एक्चुअली मैंने मूवी देखी नहीं, बट हम्म। उसमें कहा जाता है, अब मनी लेंडर्स को लेके अलग अलग सुखी मूवीज लाला, देखी है। सुखी लाला इज द कैरेक्टर। नो, बट इवन अदर मूवीज जिसमें कई बार लंगड़ा दिखाया जाता है, कई बार आंख पे ऐसे लगा के काजल वाजल क्या लगाते थे, ब्लैक आई करके, अजीब अजीब वो पान खा रहा है और किस तरह पैसे अपना साहूकार है, ये है। तो ये हर पीस मील में, और ठाकुरों के लिए किस तरह दिखाया जाता है कि भैया वो तो सिर्फ अत्याचारी करने के लिए बैठे हैं, हाँ वो हाँ सिर्फ हाँ। अत्याचार करेंगे, लूट लेंगे आपको जूते के नीचे। और अमरीश पुरी की कितनी मूवीज हैं, कितनी बड़ी वो ठाकुर बन के उसने किया है, जहां पे आपको साथ में आप उसको एक करेक्टर नहीं दिखा रहे, आप उसको यूजली अपनी जाति के साथ जोड़ते हुए बहुत नेगेटिव रोल में दिखा रहे होते हो। उस तरह से आप पूरा इसका ढांचा रचते हो स्टोरीज का, और उस ढांचे का कभी कोई काउंटर नहीं होता था। कभी कोई, मैं सच्चा, मैं आई हार्डली नो केस कि मैं बहुत सच्चा ब्राह्मण हूं ये कहते हुए हीरो बहुत अच्छे काम कर रहा हूं। जब हीरो के समय यू बिकम सडनली देयर इज नो कास्ट इन्वॉल्व, ही इज जस्ट अ हीरो। विलन के लिए देयर इज अ कास्ट इन्वॉल्व इन मोस्ट ऑफ दिस, व्हाई इज देयर नॉट अ कास्ट इन्वॉल्व फॉर द हीरो देन? सो सो देखो, आप एक पिक्चर आई पठान, ठीक है ना, ये पठान है, अब यहाँ पे देखो कैसे आइडेंटिटी को प्ले कर रहा है, जबकि पठान का मतलब क्या है, अगर पठान की हिस्ट्री में चले जाए, पठान क्या करते थे, वो मुस्लिम भी नहीं थे टेक्निकली, पर इन्होंने ओन कर लिया पठान है हम, ठीक, कितने ब्रेजनली वेयर किया इसको, कैन यू इमेजिन, पंडित एक आती हुई फिल्म, ठीक, नहीं इमेजिन कर सकते आप, पठान उसने वेयर कर लिया और आगे बढ़ गई चीज उसकी, ठीक है ना। तो ये एक बहुत क्लियर इसका एक एग्जांपल है। प्लस इसमें जितनी भी फिल्में आती उस टाइम पे, जितनी भी फिल्में आई,
एक में भी, जैसे सलीम जावेद ने 24 फिल्म्स लिखी है, एक में भी इन्होंने मुस्लिम को नेगेटिव नहीं दिखाया। अगर दिखाया भी तो जैसे प्राण का कैरेक्टर दिखाया इन्होंने जंजीर में, तो दिखाया कि अगर ये खराब था भी तो यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, उसने यार के लिए सब कह दिया, आज सारे गलत काम बंद। एक में तो इसने एक मुस्लिम कैरेक्टर दिखाया जो हैंडीकैप्ड है, फिर भी वो खेल जाता है हिंदुओं की इज्जत बचाने के लिए, हिंदू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, ठीक है ना। तो ये पूरा इनका सेट नैरेटिव था, एंड ये हमें समझना चाहिए, इनका पूरा जो प्रोडक्शन था एंड स्टोरी टेलिंग थी, दैट वाज टोटली कंट्रोल्ड एट दैट टाइम बाय दिस माइंडसेट एंड बाय फंडिंग लेटर ऑन, दाऊद एंड हाजी मस्तान एंड वो सब जब आ गए, एंड दीज, ये जो कंपनी वाले लोग थे, ये अंडरवर्ल्ड के, ये चाहते थे इनके कैरेक्टर्स ग्लैमराइज हो, दे शुड बी लार्जर देन लाइफ, ताकि भाई थोड़ी हेट कम हो। सिगरेट पी रहे हैं जलवे से, रॉबिन हुड हैं, इससे लूटा गरीबों में बांट दिया, तो दैट इज हाउ पूरा ये चीज बन गई इनकी। प्लस द ऑब्सेशन कि भाई सबको चद्दर चढ़ाने जाना है ना, अजमेर शरीफ पे सबको जाना है चद्दर चढ़ाने के लिए, सारे फिल्म स्टार जा रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्सेशन, किसी को आपने मंदिर जाते इतना नहीं देखा जितना चद्दर चढ़ाते हुए देखा, तो वो एक पाक चीज बन गई खुद ब खुद, उस पर तो टारगेट कर नहीं सकते, तो अपनी एंग्स्ट निकालो यार, हिंदुओं पे निकालो एंग्स्ट, इनकी जातियों पे निकालो, ये कुछ कहे वहेंगे नहीं, बोल बाल के मैं चुप हो जाएंगे। थोड़ा ओटीटी पे आना चाहता हूँ, क्योंकि हम्म, ओटीटी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स माने जाते हैं, ग्लोबली दे आर इवन मोर सेंसिटिव टू हम्म, व्हाट इज पॉलिटिकल करेक्टनेस नाउडेज, व्हाट हम्म, इज बैड वर्ड्स, व्हाट इज हार्मफुल वर्ड्स, तो बहुत हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप देखिए उनकी लिस्ट में, जहाँ पे सेंस भी नहीं बनती उनको हर रेस के लोगों को मूवीज में डालना पड़ता है, इवन इफ इट्स अ हिस्टोरिकल मूवी, राइट, जहाँ पे आपको पता है हम्म, कोई ये संभव ही नहीं है कि आप हम्म, जितनी कॉस्मोपॉलिटिकन सोसाइटी दिखा रहे हैं, वहां पे उस समय डिस्टेंसेस ही ओशन के इतने थे that it is not हम्म, possible that you या have a person whose features are X, Y, Z, whose skin color is X, Y, Z, संभव ही हम्म, नहीं है हिस्टोरिक। बट उनका भी एक है कि हमें भैया बिल्कुल एकदम लिबरल वर्ल्ड हमने ये दिखाना है, और हमने एकदम ये दिखाना है that everybody was intermixing like this, which is okay, आपका आइडियोलॉजिकल ड्रिवन है। उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे नेटफ्लिक्स एक घूसखोर पंडित जैसी मूवी को ग्रीन लाइट कर सकता है, ये उठ के हम्म, सवाल आता है, क्योंकि उनके तो नॉर्म्स बहुत डिफरेंट है भारत से। और एक अभी बीच में केस हुआ था कि जहां पे एक हिंदू लड़की मुस्लिम हम्म, बॉय को किस कर रही होती है, बैकड्रॉप ऑफ अ हिंदू टेम्पल, मीरा नायर, हम्म, जिनके अब हम्म, वो एप्स्टीन फाइल में भी नाम आया है, और वो भी है, हम्म, आगे बताइए आपको सारी स्टोरी। सूटेबल बॉय था। पता है। तो भाई ये हाँ, मंदिर कैसे बैकड्रॉप बन जाता है? और ग्लोबल नॉर्म्स में भी, क्योंकि डेंजर यहाँ पे क्या है कि अगर ये ग्लोबली सीमेंट हो गया इस समय, हम्म, देन इट इज अ परमानेंट फिक्सचर। जब किसी की बैशिंग करनी होगी, आप उसमें पंडित, ठाकुर, बनिया, और ये रुकेगा नहीं यहाँ पे। अब धीरे धीरे जो मार्शल कॉम्स हैं, जो जनरल कास्ट में आती हैं या अपर ओबीसी में आती हैं, उनकी तरफ भी जाओगे आप, ये रुकने नहीं हम्म, वाला है। तो नहीं तो इस पे मीरा नायर ने बड़ा मजेदार जवाब दिया था ना, उसने कहा क्या हो गया है लोगों को, दिस इज सेलिब्रेशन ऑफ लव, आप लोग लव के इतना एंटी क्यों है भाई, हमारे तो सारे भगवान प्यार सिखाते हैं, आप लोग में पता नहीं क्या हो गया है 2014 के बाद से कि आप हनुमान जी को भी एंग्री हनुमान जी दिखाते हैं, राम जी भी जैसे सौम्य व्यक्ति को आप दिखाते हैं गुस्से में, क्यों इतना गुस्सा भरा है भाई, एक लव सीन दिखाया मैंने, दिस इज हाउ दे प्ले विद वर्ड्स, दैट इज व्हाट मीरा नायर केम अप विद, ठीक है ना। उससे कहो ये दिखाए ना, मस्जिद के बाहर हो रहा है या कहीं और हो रहा है, ये दिखाए, वहां तो साथ में नमाज भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, वहां तो अलग अलग सेग्रीगेशन ऑफ स्पेसेस चाहिए, वहां कहेगी रिस्पेक्ट देयर कल्चरल सेंसिबिलिटीज, ठीक है। तो दिस इज द फ्रॉड, एंड हिंदूज हैव बीन फाइन विद इट। देखो जब आप प्रोटेस्ट ही नहीं कर रहे हो, जब ये फिल्में आके चली गई एंड यू वर फाइन, तो दे थॉट इवन हिंदूज एक्सेप्ट दिस एज अ फैक्ट कि हम तो ऐसे ही थे भाई, हमारे यहाँ पंडितों ने तो शोषण किया। आप आज भी देखो ना न्यूज चैनल्स पे, देर आर पंडित्स फ्रॉम द कम्युनिटी हु आर सेइंग हाँ यार हम अपोलोजेटिक है, हमने ये गलत किया हुआ है, तब हमने आप लोग को पढ़ने नहीं दिया था, विच इज अ झूठ एक्चुअली। कहीं एक आध जगह होंगे, जस्ट एज लिंचिंग एक आध एपिसोड्स होंगे, दैट डजंट मीन यू रन अ नैरेटिव, दैट इज हाउ इट्स हैपेंड, एंड उसके लिए भी एक्ट्स हैं आज की डेट में, SC ST एक्ट है, कानून है उसके लिए भी। बट दिस अपोलोजिया जब समाज से आ गया, तो इट इज लाइक कि दिस इज अ फैक्ट, दिस इज नो लॉन्गर अ कास्ट स्लर। आप जो बोल रहे हो ना कैसे ग्रीनलिट हो गया, ये ग्रीनलिट हो इसलिए हो गया क्योंकि उनका मानना है इंडियंस एक्सेप्ट दिस एज फैक्ट्स, इनको क्या हो गया अचानक से बोल रहे हैं ये फैक्ट नहीं है, अभी तक तो ये मान रहे थे। जस्ट एज जर्मनी ओन्स कि हिटलर गंदा था, हिटलर पे आप बनाओ, जर्मनी इज नॉट ऑफेंडेड, जर्मनी सेज ही वाज अ कर्स फॉर अस आल्सो, दैट इज व्हाट हैपेंड इन इंडिया टिल 2014, द नैरेटिव वाज हाँ भाई हमारे में बहुत कमियां थी, द ब्रिटिश केम टू सिविलाइज अस, इस्लाम केम टू सिविलाइज अस, तो अब दिस चेंज इज हैपनिंग नाउ,
तो अभी भी ये जो इलिटरेट बॉलीवुड एक्टर्स हैं इनके नहीं समझ में आता. वी नीड टू स्टैम्प दिस मोर. आई एम ग्लैड वी आर हैविंग दीस शोज. इस पे कायदे से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से जाना चाहिए. गलती मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की है कि भाई ऐसी पिक्चरें कैसे बनती आ रही थी अभी तक. हालांकि नेटफ्लिक्स उसके परव्यू में नहीं आएगा, बट दे आर स्टिल विद इन द राइट्स टू इशू देम अ नोटिस कि इस टाइप का कंटेंट कैसे जा रहा है. इस पे एक अलग डिबेट आ जाएगी, शुड ओटीटी कंटेंट बी अंडर द सेंसर और नॉट. दे विल हाइड अंडर दिस. बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे दैट डजंट मीन यू रिजॉर्ट टू कास्टिस्ट स्लर्स. दैट इज अ क्लियर रेड लाइन. लेट्स सी हाउ द फ्रैंकली गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू दिस. अगर आप किसी भी धर्म को भी ऐसे लिखते, मैं उसका भी अपोज करता. हाँ भाई धार्मिक जगह है, किसी भी धर्म की है, इट इज नॉट मेंट एज अ बैकड्रॉप फॉर योर लव सॉन्ग्स एंड योर लव स्टोरी. किसी भी धर्म की हो, देयर आर सर्टेन रेड लाइंस एंड सर्टेन सेंसिटिविटीज यू शुड नॉट क्रॉस. पर बाकियों में तो आप ट्राई ही नहीं करते, तो इसलिए बात हमें मंदिर की करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आप बड़े खुल के करते हैं. बाकी में तो यू डोंट इवन ट्राई. अगर कोई ट्राई करता मैं उसको भी अपोज करता. अगर इसकी जगह जैसे आपने बोला कोई टाइटल ये बनाता मैं उसको भी अपोज करता, क्योंकि आप एक टाइटल से. दूसरी बात जो हिटलर आर्गुमेंट कर रहे हैं थोड़ा डिफरेंट है. हिटलर वॉज अ इंडिविजुअल. Hitler was not a group of people which is still living in that sense. It was not कि भैया वहां पे जाति उस तरह की नहीं है कि okay, supposing they said all Austrians are bad permanently, or they said all Anglo-Saxons are bad, all Protestants are bad. वो अलग चीज है. हिटलर एक इंडिविजुअल था. इंडिविजुअल के लिए अगर आप मानते हैं वो गलत था, मान लो. हिस्ट्री में बहुत लोग होंगे, अलग अलग जातियों के होंगे, गलत होंगे. एक व्यक्ति को मानना और पूरे एक ग्रुप को फॉर 50 इयर्स 70 इयर्स 100 इयर्स मानना एक फंडामेंटली डिफरेंट है. और बहुत अजीब बात है. एंड व्हाट हिटलर डिड वाज रॉन्ग. यहाँ पे तो कुछ मतलब आप जबरदस्ती का अगर गिल्ट लेके चल रहे हो, वो तो मतलब दैट वाज अ मास जेनोसाइड दैट हैपेंड. एंड बाय द वे हिटलर को वोट्स भी मिले हुए हैं, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने, कॉर्पोरेट्स में क्या क्या नाम लूं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जिन्होंने आज अपॉलॉजीज इशू करी, उन्होंने उसको फंड किया हुआ है उसकी पॉलिटिकल पार्टी को. वहां फिर भी समझ आता है आपको गिल्ट है. यहाँ पे किस बात का गिल्ट है? हिटलर में तो गिल्ट था, उसने गलत किया वो सब है, बट उसका गिल्ट एक इंडिविजुअल का गिल्ट है, उसकी पूरी कम्युनिटी गिल्ट नहीं बन जाता वो. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. यहाँ पे कम्युनिटी बना लिया इन लोगों ने. यहाँ कम्युनिटी गिल्ट कर दी है. जब हुआ क्या पास्ट है वो सारे डिबेट करी जा सकती है, बट जो भी पास्ट है, आप आज की 2026 में कैसे इस तरह की मूवीज बना सकते हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म बना सकते हो. और मेरे को तो यही डेंजर लगता है कि अभी एक ग्लोबली इम्प्रिंट जाने वाला है इसका. अनलेस द गवर्नमेंट वेक्स अप, अनलेस द मिनिस्ट्रीज वेक अप, दे हैव इनफ पावर टू टेक एक्शन. 2 बारी सही में एक्शन लेंगे ना आप, तो उसके बाद nobody will dare to green light such a subject. मैं एक चीज तो बोल सकता हूँ, एज अ कंज्यूमर हम लोग सब में इतनी शक्ति तो है, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है. If Netflix doesn't remove this, please unsubscribe from Netflix. We have the right to boycott them. This content, if they are not immediately acting on it, at least I am unsubscribing from Netflix 200%. ये तो बहुत पहले जब ये बॉयकॉट की बात शुरू हुई तो मैं टीवी डिबेट पे था, एक एंकर पीछे पड़ गए कि आप कैसे कर रहे हैं बॉयकॉट, आप तो वायलेंस कर रहे हैं, आप बॉयकॉट करना गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल. मैंने कहा मैडम पहले तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच समझिए. जितनी फ्रीडम टू प्रमोट अ मूवी है उतनी फ्रीडम टू प्रमोट द बॉयकॉट ऑफ अ मूवी है. इफ आई कैन से वॉच दिस, आई कैन से डोंट वॉच इट. बोथ आर जस्ट पुटिंग माय व्यूज अक्रॉस. नाइदर इज देयर एनी वायलेंस इन सेइंग गो वॉच इट. उसमें कोई वायलेंस नहीं करता ना कि गाओ देखो देखो तो मारूंगा. वैसे ही बॉयकॉट में कोई वायलेंस नहीं है. जहां पे आप सिर्फ लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्री स्पीच. अब ये तो हमारे देश का इकोसिस्टम है कि उनको फ्री स्पीच की डेफिनेशन का जो बेसिक है कि अगर मैं प्रमोट कर सकता हूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि मत देखो भाई. दे आर द साइड ऑफ पॉइंट. और ये तो फिर हमारा है. एनीवेज सरकार तो आई थिंक देखना तो लोगों को चाहिए नहीं, सब्सक्राइब करना चाहिए, बट गवर्नमेंट आल्सो नीड्स टू टेक एक्शन इन वेरी क्लियर केसेस लाइक दिस सो दैट ये चीजें लोग आगे ही ना करें. बिल्कुल बिल्कुल. एंड दीस पीपल शुड बी नेम्ड एंड शेम्ड. जो भी इसके मेकर्स हैं, डायरेक्टर, आई डोंट नो हु द डायरेक्टर राइट नाउ इज, द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीवन, दे नीड टू बी नेम्ड एंड शेम्ड. ट्रू ट्रू ट्रू. ये जरूरी हो गया करण, जरूरी हो गया. थैंक यू करण, जुड़ने के लिए. इंपॉर्टेंट विषय है. अगर ये ऐसी चीजें ओटीटी पे होती रहेंगी तो डिस्कस करते रहेंगे टिल द गवर्नमेंट वेक्स अप एंड टेक सम एक्शन. क्योंकि पीस मील भी है, पीस मील कोर्ट भी आप चले जाओ, एक केस में आप कुछ एक्शन भी ले लो, दैट डजंट रियली चेंज द नैरेटिव. कितनों में एक्शन ले पाओगे, कितनों में जा पाओगे? सो मेनी विल स्लिप विदाउट नोटिस. द मैसेज हैज टू गो एट द हाईएस्ट लेवल सो दैट आप ये कर ही ना पाओ. या फिर पेनल्टी जैसे यूएस के अंदर है,
ऐसी पेनल्टी ठोको नेटफ्लिक्स पे ऐसी मूवी बनाने के लिए कि उनके पूरा लीगल सिस्टम बोल दे भाई कि ये नहीं करने का, डालो $100 मिलियन की पेनल्टी, अपने आप कोई मूवी ग्रीन लिट नहीं होगी। There are many ways for the government, and I'm not talking about criminal cases करो, छोड़ दो, let be freedom of speech, जो क्रिमिनल केस करती है आप बोलोगे फ्री स्पीच चली, डालो $100 मिलियन की पेनल्टी, अपने आप सीखेंगे। How can you, and let's see what the defense is where you are going for a slur like this against a community, अपने आप दिख जाएगा। यूएस करता है ना ये, वहां पे आप मिस जेंडरिंग करो कितनी पेनल्टीज होती थी। हाँ हाँ, अरे वो तो यहाँ पे we've rewarded these people, that's the problem. Unfortunately these people, you mentioned मीरा नायर, she's been rewarded for such content in the past. Monsoon Wedding में भी कुछ ऐसे ही दिखाया था उसने, that film became a hit. So we also have to change and the government needs to हमारी भी change. गलती है, समाज को भी सोचना, समाज की भी गलती है। जी जी जी, थैंक यू करण जुड़ने के लिए Thank you. टॉपिक डिस्कस।